नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देखें अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा आज की क्लास में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को आज हमको पढ़ना है। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, आपको पता है कि R.H. व्हिटेकर वैज्ञानिक ने पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया था। और वो 5 भाग कौन कौन से थे बेटा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है ना। तो जो पहला भाग था, जो पहला जगत हम कहते हैं वो होता है मोनेरा। मोनेरा में क्या होता है? एक कोश के जीव होते हैं और इनकी कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक होता है। और इसी का सिंपल उदाहरण होता है जीवाणु। जीवाणु हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया और आपका साइनोबैक्टीरिया या उसको नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, ये हो गए। तो बेटा अब से पहले हमने पूरी जीवाणु की बात पढ़ी है। जीवाणु दिखता कैसा है, कितने प्रकार का होता है, जीवाणु में ऑक्सीजन किस प्रकार से होता है, जीवाणुओं में जनन कैसे होता है, जीवाणु पोषण कैसे होता है, जीवाणुओं से हमको क्या क्या लाभ होते हैं और जीवाणु से वो क्या क्या हानियां हैं। ये सारी चीजें हम अभी तक पूरा डिस्कस कर चुके हैं। बेटा आज के जो टॉपिक है वह जीवाणु खत्म हो गया है लास्ट क्लास में, और आज जो शुरू कर रहे हैं वह है माइकोप्लाज्मा। कि सर ये क्या चीज होती है? माइकोप्लाज्मा बेटा जीवाणु से छोटी होती है और आपके विषाणु जो है वायरस इससे थोड़ी बड़ी होती है। देखो वायरस सबसे छोटे होते हैं, तभी तो कहते हैं लोग कि कितना भी मास्क लगा लो कोरोना का वायरस रुकने वाला नहीं है। हाँ जी, वायरस तो ये लगा लो जहां से हवा निकल सकती है जरा सी भी, वहां से वायरस निकल सकता है। अगर मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूं तो इसका जो सामान्यतः आकार या व्यास होता है ना 0.3 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है। या कहूं जो सबसे छोटा जो माइकोप्लाज्मा है यह 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये लगा लो कि हम उसको देख नहीं सकते, मतलब कि आप सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे लैब वाले तो भी आपको बहुत मुश्किल से दिखाई देगा। ठीक है, तो इतना छोटा होता है। अब एक बात और, इनको हम एक चीज और कहते हैं, इनको कहते हैं जोकर। पहले इनको जब 5 भाग संसार के नहीं किए थे R.H. व्हिटेकर ने, तो उस टाइम पे इनको पादप जगत में रखा था, पौधों के साथ में। और पौधों के साथ कहते हैं पादप जगत के जोकर इनको कहते थे। लेकिन अब 5 भाग हो गए तो ये पौधों से अलग हो गए। तो पादप जगत के जोकर क्यों कहा जाता था? खास बात क्या है? क्योंकि इनके ऊपर कोशिका भित्ति होती नहीं है। जैसे आपने जीवाणु को देखा कि जीवाणु के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। सिर्फ एक त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली होती है। क्या? एक पतली सी बहुत महीन झिल्ली होती है, और जो कि बनी होती है आपकी किसकी बनी होती है यानी? लिपोप्रोटीन्स की। तो मैं कहूं जो कोशिका झिल्ली है कैसी है बेटा? एक त्रिस्तरीय है, 3 स्तर है, 1 2 3 ऐसे। और किसकी बनी है? लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। सबसे पहले इसको जो खोजा था वैज्ञानिक लुईस पास्चर, या मैंने केवल पास्चर लिख दिया है। पास्चर ने क्या देखा कि बोवाइन पशुओं में एक रोग होता है, जैसे निमोनिया होता है ना, इसी प्रकार पशुओं में रोग होता है, वो इसे कहते हैं बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। क्या कहते हैं? बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। तो वहां के जो उनका वो था उससे इनको निकाला गया, उस लिक्विड को लिया और उसमें देखा कि किस वजह से इन पशुओं को निमोनिया हो रहा है। तो उसमें जो जीव थे उसमें डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु नहीं पाया गया। क्या मिला आपको? माइकोप्लाज्मा मिला। तो पास्चर ने देखा कि जीवाणु तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भित्ति ही नहीं है, जीवाणु तो हो नहीं सकता ये। तो पास्चर ने तो क्या कहा ना, पास्चर ने कह दिया प्लूरोनिमोनिया सेवर्स जीव। कोई नाम नहीं दिया कि भैया निमोनिया के समान कोई जीव दिखाई देते हैं उनको, वो जिनकी वजह से पशुओं में गंभीर बीमारी हो रही है प्लूरोनिमोनिया की। तो लेकिन जो पास्चर थे ये इनका बाहर संवर्धन नहीं कर पाए। संवर्धन मतलब बाहर अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में इनको ग्रो नहीं करा सके, इनको गुणन नहीं करा सकते, नहीं करा पाए। तो बाद में क्या करा,
इनको जो आइसोलेट किया था, जो संवर्धन किया था, वो किया था वैज्ञानिक ई नौकार्ड तथा आर रॉक्स। तो वैज्ञानिक नौकार्ड तथा रॉक्स ने पीपीएलओ का मतलब क्या है, पिलूरो निमोनिया, निमोनिया की स्पेलिंग एन से नहीं होती है बेटा, पी से होती है। पीपीएलओ का पिलूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पिलूरो निमोनिया जैसे सदृश जीव, ये कहा। लेकिन इनका संवर्धन किसने किया था? नौकार्ड तथा रॉक्स ने इनको बाहर प्रयोगशाला में संवर्धन करके देखा और उनको गुणन भी करा के देखा। और ये जो नाम है माइकोप्लाज्मा, यह दिया था बेटा वैज्ञानिक नोवाक ने सन 1929 में माइकोप्लाज्मा नामक नाम इनको दिया। समझ के बाद एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, हम जो पढ़ रहे हैं मोनेरा क्या होते हैं? एक कोशिका होते हैं, ठीक। कोशिका का प्रकार भी प्रोकैरियोटिक होता है, आप कई बार पढ़ चुके हैं मोनेरा के अंदर। लेकिन इनमें खास बात क्या है? कोशिका भित्ति विहीन, मतलब इनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती। जैसे आपने जीवाणु में पढ़ी है बेटा कि पेप्टिडोग्लाइकन की कोशिका भित्ति होती है, माइकोप्लाज्मा पर कोई कोशिका भित्ति नहीं होती, अपितु क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है जो कि त्रिस्तरीय होती है और बनी होती है लिपोप्रोटीन की। बात समझ गए? इसको सबसे पहले देखा था लुईस पास्चर ने इनको कहा था पिलूरो निमोनिया सदृश जीव, लेकिन वो इनका संवर्धन नहीं करा पाए। इनका संवर्धन किया था वैज्ञानिक ई नौकार्ड तथा आर रॉक्स ने, और यह जो नाम मिला है माइकोप्लाज्मा, यह दिया गया है नोवाक की वजह से, या नोवाक ने दिया था 1929 में। अब इनके लक्षण देखते हैं, आखिर होते कैसे हैं। देखो आपको पता है मोनेरा में है तो पक्का एक कोशिकीय होंगे, हाँ जी सर। मोनेरा में है तो पक्का प्रोकैरियोटिक होंगे, हाँ जी सर। ये अचल होते हैं, चल नहीं सकते। आपने पीछे जीवाणु पढ़ा, अगर जीवाणु के साथ में कशाभिका लगी हुई है, फ्लैजिला लगा हुआ है, तो वो चल भी सकता है। लेकिन इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, ये अचल होते हैं, लचीले होते हैं। लचीले क्यों होते हैं? क्योंकि भैया कोशिका भित्ति नहीं है। अगर कोशिका भित्ति नहीं है, जो मोटी रचना है वह नहीं, तो लचीले तो होंगे ही। इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता कि मैंने गोलाकार, बेटा ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी, कैसे भी बना सकते हैं आप इनको। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता क्योंकि इनके ऊपर कोशिका भित्ति उपस्थित ही नहीं होती है। दूसरी बात, बैक्टीरियल फिल्टर से पार चले जाते हैं। मतलब एक छन्नी है कागज की, बनाते हैं हम, लैब में होती है बैक्टीरियल फिल्टर। जब हमको जीवाणु, बैक्टीरिया जीवाणु हो गया, जीवाणु को अलग करने के लिए किसी लिक्विड को छानते हैं तो जीवाणु उस छलनी में छन के अलग हो जाते हैं। लेकिन ये भाई साहब माइकोप्लाज्मा उसमें से पार चले जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये भैया बैक्टीरिया से, जीवाणु से भी साइज में छोटे हैं। बात समझ पाए? जीवाणु से भी साइज में छोटे होते हैं, उससे इस वजह से बैक्टीरिया के पूरे फिल्टर में से पार चले जाते हैं, छन जाते हैं। अच्छा, एक पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है, जो आप खाते ना, गोली 4 लाख की 8 लाख की गोली फुंसी होने पे खाते हैं बहुत से लोग गाँव में। तो जो पेनिसिलिन जो नाम का एंटीबायोटिक है या प्रतिजैविक जो दवाई है, यह दवाई इस पर अप्रभावी होती है। अप्रभावी क्यों? भैया पेनिसिलिन का मुख्य काम होता है कोशिका भित्ति को तोड़ना, और जब बंदे के पास कोशिका भित्ति है ही नहीं तो क्या खाक तोड़ोगे? तो पेनिसिलिन जो काम ही नहीं करेगी, टेट्रासाइक्लिन जो काम करेगी, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? अनॉक्सिकारी होते हैं। अनॉक्सिकारी क्या होता है? देखो मैंने बेटा भी पढ़ाया था आपको जीवाणु के अंदर पिछली कुछ क्लासेस में कि जीवाणु ऑक्सीकारी होते हैं, अनॉक्सीकारी होते हैं, अविकल्पी होते हैं, विकल्पी होते हैं। ध्यान आ रहा है कुछ? तो कैसे होते हैं? ये अनॉक्सीकारी होते हैं, यानी कि इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अनॉक्सीकारी, ठीक है। अगर मैं लिखता है ऑक्सीकारी तो इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, लेकिन ये अनॉक्सीकारी हैं, इनको जिंदा रहने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिना ऑक्सीजन के जिंदे रहेंगे, ठीक है। लक्षण समझ पाए इनके? आपको पता है एक कोशिकीय है, इनके मोनेरा में आते हैं, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, अचल होते हैं, लचीले होते हैं, बैक्टीरियल फिल्टर में से भी पार चले जाते हैं, पेनिसिलिन नाम का प्रतिजैविक अप्रभावी होता है और टेट्रासाइक्लिन प्रभावी होता है, और साथ ही साथ ये अनॉक्सीकारी नेचर के या प्रकृति के होते हैं।
ये देखो छोटी सी मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसके चारों ओर ये जो चारों गोलाकार झिल्ली है, यह भित्ति नहीं है, झिल्ली है। और यह बनी है किसकी, लिपोप्रोटीन की। और कितनी है, त्रिस्तरीय है, 1 2 3 स्तर की बनी है। दूसरी बात, इसके अंदर द्विरज्जु की डबल स्ट्रैंड का डीएनए, स्ट्रैंड क्या होते हैं, मानो एक पे ये और एक ये, इसमें दो लड़ी आ रही है, तो ये क्या हो गया, द्विरज्जु की डीएनए। ये पड़ा है, इसके अंदर पड़ा है, ये इसका कोशिका द्रव्य हो गया। इसके अंदर ही 70 और S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये एक मोटा मोटी इसकी रचना हो गई है। अब ये क्या करता है भाई साहब, ये बहुत सारे रोग भी करता है। जैसे पशुओं तो बताइए आपको, निमोनिया करता है, बोवाइन निमोनिया कॉज करता है। ह्यूमन में भी बहुत सारे काम करता है, मानव के अंदर भी बहुत सारे रोग करता है, खासकर पौधों में बहुत रोग करता है। मैं आपको पिक भेज रहा हूँ, आप उनको रोगों को थोड़ा एक दो पढ़ लेंगे, उनको याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ पाए क्या करता है ये, मानव की ना नाल में जो श्वसन नली होती है, इसमें इन्फेक्शन करता है, जिससे सांस फूलता है आदमी का। और जो जननांग होते हैं वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकता है, अगर ये माइकोप्लाज्मा वहां पे पहुंच गया है तो। ठीक है, तो ये आपका है माइकोप्लाज्मा, इसको आपको लिखना है, तीनों वैज्ञानिकों के नाम आने हैं, साथ ही साथ लक्षण देखने हैं, इसका डायग्राम बनाना है और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।